borohu ushkar khassehi ke berreketina ro bahantara hasiandura redana ma khassehi ko bo ukhatkin bekellero bah akhasi kombo ushkar khasiandura ridan ikom bohushara khasse ke berreketina ro bahantara hasa। अब फादर गॉड हम जानते हैं अब फादर गॉड कि हमारे ज़ुबान के शब्द ही हमको न्याय के लिए खड़े करेंगे। अब फादर गॉड हम अपने ज़ुबान के ऊपर किए गए जादू और टोना को याद करते हैं खुदा परमेश्वर। जब शत्रु ने कड़वे बीज बोए पिता परमेश्वर, उस वक्त खुदा हम जानते थे कि उसकी फसल आने के लिए वो इंतज़ार लगाया है। अब फादर गॉड ये तो सब कुछ प्रैक्टिकली हमको परमेश्वर चीज़ें बता रहा है और समझा रहा है, सिखा रहा है। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। जहाँ पर तू है वहाँ पर आज़ादी है, तेरा आत्मा जहाँ पर है वहाँ पर आज़ादी है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। भूल और चूक तेरे आत्मा से होती नहीं है खुदा मेरे परमेश्वर। तू जो भी करता है वो तेरे योग्य और तेरे धार्मिक रास्ते से है। अब फादर गॉड हम तेरा धन्यवाद करते हैं हमारे ज़ुबान को पिता परमेश्वर, जो पॉइजन जो शैतान के चालाकियों के द्वारा कब्जा करके पिता परमेश्वर हम कड़वे शब्द बोलने के लिए जो हमारे अंदर काम किया गया है, हम उससे वाकिफ़ है खुदा परमेश्वर। और उसके कारण जो हम गलतियां किए जा रहे खुदा, उसको भी हम जान रहे हैं खुदा, हम समझ रहे हैं खुदा मेरे पिता परमेश्वर। लेकिन शैतान हमेशा हमारे पैरों के नीचे है, वह कभी हम पर प्रबल नहीं होगा। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने कहा मुड़कर तुम मेरे तरफ आ जाओ तो मैं तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, खून के दाग धब्बों के समान, फिर भी मैं तुम्हें हिम के समान शुभ्र बनाऊंगा। परमेश्वर, जब हमने ये बात को समझ लिया कि मेरे पिता परमेश्वर, जब पिछले दिनों में बोया गया था हमारे ज़ुबान में जो अशुद्धता, उसका पिता हमें तूने बता दिया था कि ये गलत काम बोया गया है तुम्हारे ज़ुबान से गलत शब्द निकलने के लिए। और ये समय हमने बड़ा लंबा समय हमने अनुभव कर लिया है खुदा कि वो सब अच्छे से फसल ला रहा है। अब फादर गॉड हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो बोया गया वो फसल लाया, ताकि हमको समझ आए कि ये बोना किस प्रकार से काम करता है। अब फादर गॉड हम इस लेसन को सीख गए हैं कि हमारे ज़ुबान को जब कड़वे शब्द शत्रु बोल रहा था तब वो क्या कर रहा था और हमारे ज़ुबान को क्या हो रहा था। अब फादर गॉड और अब हम उसका क्या असर दिखा रहे हैं। अब फादर गॉड तू सब कुछ प्रैक्टिकली करने वाला परमेश्वर है। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तुझ में कुछ भी झूठ नहीं है, तू सच्चा परमेश्वर है। तू जो योग्य परमेश्वर है उस समान कोई योग्य नहीं है खुदा। हम धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। हम उन बातों के लिए पिता परमेश्वर जिम्मेदार है खुदा जो शत्रु ने बोया और हमने उसको काम करने दिया। हम जिम्मेदार है खुदा परमेश्वर। अब फादर गॉड जिम्मेदारी के साथ पिता हम आपके सामने आते हैं और हम अपने गलती गुनाहों को माफ़ी मांगते हैं। अब फादर गॉड हमें पूरा विश्वास है खुदा परमेश्वर, तो हमें गिरने के लिए नहीं छोड़ा है और ना ही शत्रु के हाथों के खिलौना बनने के लिए। हम बहुत धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर, तो हमारे काम कभी बिगड़ने नहीं देगा। हम धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। शत्रु चाहे जितना भी हमको फेल करने की कोशिश करे, लेकिन तेरा अनुग्रह और तेरी दया हमारे ऊपर जो है खुदा परमेश्वर, वो अपरंपार है खुदा परमेश्वर। तूने कहा शत्रु अधर्मी एक बार गिरेगा, वो 7 बार, और वो एक बार गिरेगा और उसे एक बार के बाद दोबारा उठने का समय नहीं रहेगा। लेकिन धर्मी जब एक बार गिरेगा तो वो 7 बार उठाया जाएगा। मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि तू हमें सिद्धता की ओर सिखाते हुए लेकर जा रहा है।
और पिता परमेश्वर हमने अपने जुबान के निकलने वाले शब्दों को भी पिता हमने ऑब्जर्व किया है, नोटिस किया है खुदा, किस प्रकार से उस वक्त जब जादू और टोना किया जा रहा था हमारे जुबान को कैप्चर कर लिया जा रहा था, किस तरह से हाथों के इशारों से, बॉडी के पोजीशन से, किस तरह से पिता परमेश्वर शैतान काम करता है उसके एजेंट्स में से, सब नज़ारा हमने कैमरे में देख देख कर सीख लिया खुदा, और देखा और जाना खुदा कि सचमुच पिता परमेश्वर ये शरीर एक हथियार है शैतान के लिए। और खुदा परमेश्वर हम जितना शरीर को पिता परमेश्वर इनडिसिप्लिन रखेंगे, आज़ाद रखेंगे, खुदा परमेश्वर उतना शैतान उसका इस्तेमाल करेगा। मेरे पिता परमेश्वर हमारा शरीर तेरा पवित्र मंदिर है, और हम तेरे लिए पिता परमेश्वर धर्म के कामों के लिए, सुसमाचार के कामों के लिए अगर नहीं बोएंगे तो शैतान को यही चाहिए कि ये अशुद्धता और अधर्म के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब फादर गॉड हमारे पैरों के बंधन हम खोल देते हैं, हमारे हाथों के बंधन हम तोड़ देते हैं, हमारे जुबान पर जो भी कड़वे बीज लगाए थे सब कुछ हम जला के नाश कर देते हैं। और पिता परमेश्वर हम अपने ब्रेन के ऊपर, अपने माइंड के ऊपर जो दबाव जहाँ से शैतान के आत्माएं पिता परमेश्वर हम पर ओवरलोड डालती है, वो सब कुछ नासरी यीशु के नाम में तोड़कर हम आज़ाद हो जाते हैं। हम हृदय की गहराई में तेरे वचन को पिता जीवित होने के लिए मांगते हैं, जिस वचन से पिता परमेश्वर हमने उद्धार पाया है। अब फादर गॉड जो वचन हमारा जीवन बदलता हुआ, विश्वास में बढ़ाता हुआ लाया है, वही वचन पिता हम इस समय पिता परमेश्वर अपने शरीर के लिए, अपने प्राण के लिए पिता एक बार दोबारा पिता उठाते हैं। अब फादर गॉड हम बहुत धन्यवाद करते हैं। तेरा वचन कहता है चाहे पहाड़ हट जाए, पहाड़ियाँ टल जाए, तो भी मेरी शांतिदायक वाचा तुझ पर से कभी नहीं टलेगी, मेरी करुणा तुझ पर से कभी नहीं हटेगी। अब फादर गॉड हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें कभी त्यागा नहीं, कभी छोड़ा नहीं। हम धन्यवाद करते हैं जब हम पवित्र आत्मा का जो आदेश है, जो पिता परमेश्वर उसकी शांति है, हम खोए हैं, हम जानते हैं खुदा परमेश्वर उसको खोने का कारण कहाँ है। और खुदा परमेश्वर हम जानते हैं किस प्रकार से हमारा शरीर तेरे पवित्रता के लिए पिता परमेश्वर अर्पण किया है, लेकिन कैसे अशुद्धता में खुदा हमको बोया जाता है। हमने देखा खुदा हमारे आसपास छोटे बच्चे आकर खुदा परमेश्वर किस प्रकार से वो हमारे ऑरा को पिता कनेक्ट हो रहे थे, और हमें पिता मैजिक पावर से खुदा परमेश्वर शत्रु के हाथों में जाकर दे रहे थे। हमने देखा खुदा परमेश्वर जैसे खाने पीने की चीज़ों को किस प्रकार से पिता मैजिक पावर से, मैजिक पाउडर से और मैजिक हथियार से छुआ जाता था और हम तक पहुंचाया जाता था। हमने पूरी तरह से पिता परमेश्वर सब कुछ ऑब्जर्व किया, नोटिस किया और जाना खुदा परमेश्वर कि तू कभी भी पिता परमेश्वर हमको उनके हाथों में दिया नहीं। मेरे खुदा परमेश्वर उन्होंने हर एक चालाकियां चली खुदा, लेकिन तूने हमको उनके हाथों में दिया नहीं खुदा। हम धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर जो क्यूपिड नाम से पिता परमेश्वर दुष्ट आत्मा का काम पिता हमारे बीच में अट्रैक्शन लाने के लिए काम किया, वो भी तूने पर्दाफाश किया खुदा परमेश्वर। जो पिता परमेश्वर छोटे बच्चों का हमारे साथ कनेक्शन करके जो अशुद्ध व्यवहार के लिए पिता आकर्षण तैयार किया जाता है, वो भी तूने एक्सपोज किया खुदा परमेश्वर। मेरे खुदा जो औरत लोग खुदा परमेश्वर हमको छेड़छाड़ करते हैं और हमारे शरीर के ऊपर पिता परमेश्वर मैजिक पावर से, मैजिक टॉर्च से विपत्तियों को और पिता परमेश्वर बीमारियों को हमारे शरीर के ऊपर, पेट के ऊपर, हमारे माइंड के ऊपर पिता किस प्रकार से पिता हमारे मन को पिता अस्वस्थ कर दिए जाते हैं, सब कुछ हमने कैमरे में से देखे खुदा, और बहुत लंबा समय काटा ये सारी बातों को देखकर समझने के लिए। आबा तूने अनुग्रह दिया। जब भी हम आर्टिकल्स पढ़ते थे और पिता उसके अंदर से हम देखते थे तो पिता परमेश्वर वहाँ भी तू हमारे साथ रहा। मेरे पिता सचमुच पिता परमेश्वर तू ऐसा परमेश्वर है कि हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है। हम धन्यवाद करते हैं खुदा, चाहे हम पिता परमेश्वर कितने भी अकेले में कुछ भी करें तो तेरे आंखों से हमको देख चुका है खुदा। हम धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर, जैसा तू हमारे लिए पिता परमेश्वर
इतना ओपन और एक्सपोज्ड है खुदा कि तेरी नज़रों से हम कहीं पर छुप नहीं सकते हैं। वैसा ही शत्रु ने भी खुदा परमेश्वर हमको एक्सपोज्ड रखा है कि हम उसके आंखों से छुपेंगे नहीं। अब फादर गॉड, लेकिन जहां जीत होने का समय आता है तो शत्रु हार जाता है और हम जीत जाते हैं। उसके परिश्रम व्यर्थ जाते हैं और हमारा परिश्रम पिता ऊंचा कर दिया जाता है। मेरे पिता परमेश्वर, ये बहुत बड़ा धन्यवाद करने का समय है खुदा कि मेरे पिता परमेश्वर तूने अमावस्या पूर्णिमा के दिन में पिता, और पिता जो एक तिथि से लेकर पिता जो 15 तिथि तक, और पिता उसके बाद के समयों में भी पिता, तो सब कुछ चौघड़ियों के अंदर से कैसे कैसे परमेश्वर पिता हम किस प्रकार से पिता उस जटिल बंधनों के कारण पिता परमेश्वर परेशान थे, सब कुछ तूने राज खोल खोल के खुदा हमारे सामने लाया। तो कुछ भी छुपाया नहीं हमसे खुदा। मेरे खुदा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हमारे लिए ये सब कुछ पिता अजनबी था, लेकिन तूने पिता हमें वो सारे समझ के साथ खुदा परमेश्वर हमको आगे बढ़ने का रास्ता दिया। मेरे पिता परमेश्वर, जब हम जानते भी नहीं थे तब तूने हमसे ऐसे ऐसे प्रार्थनाएं कर ली जिसके विषय में हमने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था। हम बहुत धन्यवाद करते हैं यहोवा परमेश्वर, तू हमारा आबा पिता है। और जब हमारा विश्वास टूटने का समय, असहनशीलता होती है, और जो पिता परमेश्वर हम अपने आप में पिता ठंडे पड़ने लगते हैं, तब भी तूने बता दिया ये क्यों होता है, क्योंकि हमारे हाथों में, पैरों में, पीठ में, हमारे बॉडी के कोई भी हिस्से में दुष्ट आत्माओं को लगाए रखा जाता है। और इसके लिए पिता परमेश्वर हकीमों ने पिता परमेश्वर हमें घेर रखा है ताकि हम तुझ में ज्वलंत नहीं हो पाए। लेकिन वह निर्बुद्धि और मूर्खता है खुदा परमेश्वर, क्योंकि जिसके देखते जाल बिछाया जाए उसमें वो फंसता नहीं है। अब फादर गॉड, हम धन्यवाद करते हैं कि हमारा शरीर तेरे लिए पिता तुझे हमने दे दिया है खुदा। और पिता परमेश्वर, हमारे शरीर का हर एक हिस्सा तू पवित्र करना जानता है। इनकी कोई शक्तियां और कोई तीर हमें अशुद्ध नहीं कर सकते हैं। अब फादर गॉड, और ना ही हमारे अंदर के ज्वलन पिता परमेश्वर कम हो सकेगी। अब फादर गॉड, जब हम सब कुछ जान गए हैं और सब कुछ देख चुके हैं, तो इसके बाद का समय हमारे लिए और ज्यादा आसान है खुदा। हम धन्यवाद करते हैं अब फादर गॉड, जैसा थोमा ने कहा था कि तू अपने हाथ बता ताकि उसके छेद मैं देखूं और तब मैं पहचानूं कि तू ही यीशु मसीह है। मेरे पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में ऐसा ही दौर आया और पिता हमने मांगा कि हमको ये बता, ये क्या है, ये कैसे है और क्यों है, और तूने वो सब कुछ बताया खुदा। और हम उसके लिए तैयार है खुदा परमेश्वर कि हम खुद उसके जिम्मेदार है खुदा परमेश्वर। जो भी है उसके खुद हम जिम्मेदार है। जैसा तूने आदम को पूछा था और उसने जवाब में हव्वा पर डाल दिया और हव्वा ने सर्प पर डाल दिया, और पिता परमेश्वर उन्होंने अपनी गलतियों को माना नहीं। जैसे तूने काइन को पूछा, काइन ने पिता तुझे पलट कर जवाब दिया, लेकिन मेरे पिता उसने अपनी गलती को माना नहीं। अब फादर गॉड, तूने कहा अगर मन फिराया तो मैं तुम्हारे लिए दया का परमेश्वर हूँ। मेरे पिता परमेश्वर, तू दयावान परमेश्वर है। इसके लिए पिता परमेश्वर हम मानते हैं कि ये सब जो कुछ भी हम पर हो चुका है, हमने अभी तक देख लिया है, उसके हम खुद जिम्मेदार है खुदा परमेश्वर। और हम मानते हैं खुदा परमेश्वर कि हमें तुझसे माफ़ी की ज़रूरत है। अब फादर गॉड, हम जहाँ पर नम्र हो लेते हैं वहाँ पर खुदा परमेश्वर तू हमें ऊंचा करता है। हर घुटना टिकेगा, हर जुबान कबूल करेगी यीशु मसीह नासरी प्रभुओं का प्रभु है और बादशाहों का बादशाह है। हम भी अपने घुटने टेक लेते हैं और हम कबूल करते हैं तू ही प्रभुओं का प्रभु है, बादशाहों का बादशाह है, और खुदा परमेश्वर का इकलौता प्रिय बेटा है, और तेरे अलावा पापों की माफ़ी कहीं नहीं है। तुझे पापों की माफ़ी लाने का अधिकार है खुदा परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, तू हमारे पाप को माफ़ करने का अधिकार रखता है खुदा। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह तेरे क्रूस के बलिदान को हम स्मरण करते हैं और हमारे पापों की माफ़ी को हम लेते हैं।
हम पिता परमेश्वर के साथ ईमान रखते हुए आगे बढ़ने के लिए हम अपने आप को समर्पित करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं, हमने वो भी देखा खुदा परमेश्वर किस प्रकार से पिता परमेश्वर जब हम कुछ भी सामान हमारे डोर पर आने वाला होता है, किस प्रकार से रेखाएं खींची जाती है ताकि हमारे वो काम बिगड़ जाए, किस प्रकार से हमारे रिश्तों में पिता गड़बड़ियाँ डाली जाती है। मेरे खुदा परमेश्वर सब कुछ हमने देख लिया है, किस प्रकार से लोगों को हमारे घरों में भेजा जाता है, किस प्रकार से कौन से समय में किस प्रकार से पिता परमेश्वर हमारे विरोध क्या किया जाता है, सब कुछ हमने देख लिया। और हमने पिता परमेश्वर इस बात की हमें पिता प्रतीति मिली कि शैतान हारा हुआ है। मैं धन्यवाद करती हूँ, उसके कोई हथियार प्रबल नहीं होते हैं मसीहों के ऊपर। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा, अगर हम तुझसे ईमान रख कर चलते हैं पिता, मसीहों के लिए पिता कोई शैतान खतरा नहीं है। हम धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर कि कोई शैतान की चालाकियाँ मूर्खता है खुदा परमेश्वर, उनके कोई भी हथियार मूर्खता है खुदा, क्योंकि जहां उनका पिता डेरा है वो अंधेरा है खुदा, उसके अंदर कोई उजियाला नहीं है खुदा, उसके अंदर तेरी परमिशंस नहीं है खुदा, उसके अंदर खुदा परमेश्वर तू अपने क्रोध को भेजता है खुदा और उसे उखाड़ कर फेंक देता है। मेरे परमेश्वर तूने हमें आंखों के पुतली कहा है, और पिता जो कोई तेरे आंखों के पुतली को छूता है उसके लिए तू अपने क्रोध को रिलीज करता है, स्वर्ग से क्रोध उतर कर आता है। हम उस बात के लिए धन्यवाद करते हैं पिता, अधर्म के साथ प्रेम रखने वालों के ऊपर, तेरे दुष्टता के साथ प्रेम रखने वालों के ऊपर तेरे स्वर्ग में से क्रोध उतर कर आता है। तू अपने क्रोध को स्वर्ग में से उतारता है। मेरे खुदा परमेश्वर तू न्यायी परमेश्वर है। इसके लिए खुदा जब हमने अपने गलती को मान लिया है, तेरी माफी हम में आ चुकी है, अब तेरा क्रोध भी खुदा हम जो लोग पिता अधर्म और दुष्टता हमारे साथ बनाए रखना चाहते हैं उनके ऊपर उतर चुका है। हम धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर, अगर हमारे पापों की माफी सच्चाई है तो तेरा क्रोध दुष्टता और अधर्म के ऊपर उतरना भी सच्चाई है। हम धन्यवाद करते हैं, अगर हमारे पापों की माफी हमें संदेह दिलाए तो मेरे पिता परमेश्वर दुष्टता के ऊपर और अधर्म के ऊपर तेरा क्रोध उतरना भी हमें संदेह हो सकता था, लेकिन जितनी पापों की माफी सच्चाई है उतना ही तेरा क्रोध दुष्टता और अधर्म पर उतरना सच्चाई है खुदा। हम इस बात की तसल्ली लेते हैं कि बदला लेना तेरा काम है खुदा परमेश्वर। जहां हमने खुदा अपने आप को नम्र कर दिया, बदला अब तू लेगा खुदा। थैंक यू फादर गॉड, धन्यवाद करते हैं यहोवे कि आज तक का समय तूने पूरा करके दिया और इसके आगे भी तू हमें चलाएगा। थैंक यू फादर गॉड कि इसके आगे भी तू हमें कोई ऐसे अंधेरा हमें घेरे रखने नहीं देगा जिसके बारे में हम वाकिफ ना रहे। अब फादर गॉड हर एक अंधेरा चीर कर आगे जाने का रास्ता तू रोशनी डालेगा खुदा, तू रोशनी दिखाएगा खुदा। मेरे परमेश्वर तू हमें गड़बड़ियों में रहने नहीं देगा, तू फंसे रहने नहीं देगा, तू हमें पिता परमेश्वर भटकते रहने नहीं देगा। निश्चित है मेरे परमेश्वर पिता, यही तेरा प्यार और यही तेरा अनुग्रह है जो हमने पिता परमेश्वर अपने ऊपर देखा है। थैंक यू फादर गॉड। हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि जो रास्ता तू हमको चलाता है वो सच में बुद्धिमानी का रास्ता है और जो शैतान चल रहा है वो सब कुछ मुंह रखता है। हालेलुया। और वो भस्म करने के लिए ठहराया गया है, उसके अंदर कोई जीवन नहीं है, वो सिर्फ एक सूखी लकड़ियां हैं जिसको आग में झोंक दिया जाएगा और वो जल के भस्म हो जाएगा। रिबांति खब्बा अखसी कंब उहुष्कर खसी अंदर हासा रेदिन इकब उहकता नमगा हासा। धर्मियों का वंश हमेशा पृथ्वी पर राज्य करता हुआ रहेगा। धन्यवाद करते हैं खुदा, दुष्टता के वंश खत्म हो जाएंगे। थैंक यू फादर गॉड। दुष्टता के पीढ़ियां हमें ढूंढने पर भी प्राप्त नहीं होगी पृथ्वी पर, ये तेरा वायदा है खुदा।
थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो खुदा। हम तेरे वचन से पिता परमेश्वर आगे बढ़ने के लिए मांगते हैं। तेरे वचन जहां हमको डायरेक्ट करते हैं उस डायरेक्शंस को पिता हम स्वीकारने का अनुग्रह मांगते हैं। पाप के कारण खुदा, जो दुष्टता में खुदा हमने ध्यान लगाया उसके कारण जो पिता परमेश्वर हमारे मन, विचार, सोच, कल्पनाओं में खुदा जो धीमापन आ चुका है, जिसके अंदर खुदा परमेश्वर गंदगी आ चुकी है, सब कुछ नासरी यीशु तेरे लहू से हम धोकर शुद्ध होना चाहते हैं। और मैं विश्वास करती हूँ हम शुद्ध हो चुके हैं खुदा। हमारे शरीर में खुदा परमेश्वर जो भी उस कारण से दुष्ट आत्माओं का कोई काम रुका हुआ है, कोई भी काम हमारे अंदर बैठा हुआ है, नासरी यीशु के नाम में हम उन कामों को बिगाड़ देते हैं, उखाड़ देते हैं और नाश कर देते हैं। मेरे यीशु मसीह, हमारे पैर, हमारे हाथ, हमारे मुंह, जुबान, आंखें शुद्ध है। कोई अशुद्ध, अपवित्र, कोई भी प्रकार का जो अट्रैक्शन फील कराने वाला, जो पिता हमारे सोल को पिता परमेश्वर इमोशनली टाई करने वाला कोई भी ऐसा शैतान का हथियार जल के नाश हो जाएगा। अभी इसी समय खुदा परमेश्वर वो जो भी हमारे खाने पीने की चीज़ों में मिलाकर हम तक पहुंचाया है, सब कुछ उगल दिया है हमने और सब कुछ नाश हो चुका है और हमारे अंदर उसका सब कुछ खत्म हो चुका है। हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं यहोवे। थैंक यू फादर गॉड कि हमारे मन, सोच, विचार, कल्पनाओं में खुदा सिधाई है, खराई है, सच्चाई है, तेरा वचन है। थैंक यू फादर गॉड, धन्यवाद करते हैं यहोवे। धन्यवाद करते हैं कि अब जो समय शुरू हो रहा है खुदा परमेश्वर, उसके सामने शैतान रुक नहीं पाएगा। धन्यवाद खुदा, अगर रोशनी के सामने शैतान अंधेरा लेके खड़ा हो सकता था तो हमने मान लिया होता, लेकिन आज तक का समय, अभी तक के गवाहियां अंधेरा को चीर कर परमेश्वर पिता गवाहियों को ऊंचा करने के लिए तेरी रोशनी ही आगे आई है। थैंक यू फादर गॉड, हमारे जीवन बदल गए हैं, हमारी सोच बदल चुकी है, हमारा आत्मा, प्राण, शरीर तुझ में पिता जायज तरीके से चलना चाहता है। अब फादर गॉड, हमने चौघड़ियों में देखा किस प्रकार से हमारा शरीर नखरे करता है, किस प्रकार से हमारी भावनाएं नखरे उठाती है, किस प्रकार से पिता परमेश्वर हमारे चाल चलन बिगड़ जाते हैं, किस प्रकार से पिता परमेश्वर हम रिश्तों में खटाखट हो जाती है और पिता हमारा दिमाग किस प्रकार से सटक जाता है। ये सारी चीजें पिता परमेश्वर हमने चौघड़ियों में से होते हुए देखा है और हमने जान लिया है खुदा परमेश्वर कि शरीर को तेरे वचन की जरूरत है, हमारे प्राण को तेरे वचन की जरूरत है। हर एक दिन का समय खुदा परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर चांद और सूरज और सितारों के द्वारा पिता जो लोग मानते हैं उसकी शक्तियां हैं खुदा परमेश्वर। मेरे पिता, अगर वो शक्तियां ना होती तो उन्होंने मानी भी ना होती, लेकिन वो शक्तियां उनको शरीर के जीवन में ही चला सकती है, उनको आत्मा के जीवन में नाश है खुदा। इसके लिए खुदा परमेश्वर, हम उन शक्तियों के शिकार नहीं रहना चाहते हैं, हम उन शक्तियों का असर हमारे शरीर पर लेकर घूमना नहीं चाहते हैं। इस बेइज्जती को हम निकाल देना चाहते हैं, हमारे जीवन के बाहर निकल जाने के लिए हम मांगते हैं। और तेरा वचन पूरी तरह से पिता, प्योरली तेरा वचन हमारे शरीर में पिता पूर्ण रूप से पिता ऊंचा रहे और पिता परमेश्वर हमारे शरीर का हर एक बात खुदा, जो भी हमारे चाल चलन है, जहां पर भी पिता परमेश्वर हम चौघड़ियों के अंदर से चेंज होने जाएंगे, उसी समय तेरा वचन हमें स्थिर करे और परमेश्वर जो एक रास्ता है, वो एकमात्र रास्ता, सच्चाई का रास्ता हमें चलने के लिए सहायता कर खुदा। तेरा वचन बी एटीट्यूड्स ऑफ जीसस क्राइस्ट जो हमारे लिए तूने दिया है खुदा, वही एकमात्र जीवन है खुदा परमेश्वर। उसमें कोई चौघड़ियों की जरूरत नहीं, कोई तिथियों की जरूरत नहीं, कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं, उसके अंदर कोई चांद और सितारों की कोई लोकेशंस, कोई सूरज के ताप की किसी की जरूरत नहीं है। उसमें केवल और केवल परमेश्वर तेरा वचन एकमात्र जो हमारा जीवन है वही हमें चाहिए। अब फादर गॉड, हम तुझसे विनती करते हैं कि तेरा वचन हमें ज्यादा पढ़ने के लिए सामर्थ्य दे, तेरा वचन हमें अपने अंदर बिठाने के लिए सामर्थ्य दे, तेरा वचन समझने के लिए सामर्थ्य
सामर्थ दे। हमने ये बात मान लिया है खुदा परमेश्वर कि हम अगुओं के नीचे अधीन रहना है। हम मान लेते हैं खुदा परमेश्वर कि अब तक पिता हमने अपनी मर्जी से हमको चाहिए वो दिशाओं को लेकर चलते रहे, लेकिन अब मेरे खुदा परमेश्वर हम अपने आप को अगुओं के नीचे देते हैं ताकि पिता परमेश्वर हमको वो ढल सके, हमें बना सके और एक निश्चित पिता एंड तक हमको पहुंचते हुए वो पिता आनंद कर सके। हम विनती करते हैं अब फादर गॉड, हर एक अगुआ पिता परमेश्वर जो भी तूने इस पृथ्वी के ऊपर रखा है वो पिता हमारी आत्मिक उन्नति के लिए तूने रखा है। मेरे परमेश्वर, मैं खुदा परमेश्वर विनती करती हूँ आपसे कि हम हर जगह में जहाँ कहीं तेरा वचन सुनते हैं वो पिता परमेश्वर हमें एक दिशा में ऊंचा करता जाए। खुदा हमें पिता परमेश्वर गड़बड़ियों में फंसने ना दे, हमें कंफ्यूज ना करे। अब फादर गॉड हम आपसे विनती करते हैं अब फादर गॉड, हमारी आंखों को पिता जो हमने दुष्टता देख देख कर खुदा, हमने जो कैमरा में ऑब्जर्व कर करके खुदा, हमने जो पिता नोटिस करते करते खुदा परमेश्वर अपने माइंड को, अपने आंखों को पिता दूषित कर रखा है। हमारी आंखों में से खुदा जो पिता परमेश्वर जैसे जुबान को दूषित किया गया जादू और टोना के द्वारा, वैसे ही आंखों को पिता जैसे दूषित किया जाता है, हमारे दर्शन पंक्चर कर दिए जाते हैं, हमारे हौसले पंक्चर कर दिए जाते हैं, हमारे पिता परमेश्वर दिशाएं भटकने के लिए पिता हमें मजबूर कर दिया जाता है। ऐसे हर अवस्था हमारे आंखों में से खत्म हो जाए। हमारे आंखों में से पिता परमेश्वर हर अशुद्ध काम करने वाला पिता परमेश्वर, स्त्री पुरुष के अट्रैक्शन के कोई भी पिता इमोरल पिता, अनीति के ऐसे कोई भी काम पिता हमारे आंखों में से होने वाले शैतान के आत्माओं के काम खत्म हो जाए। हमारी आंख रोशनी से भर जाए, हमारी आंख परमेश्वर के आत्मा से भर जाए, हमारी आंख परमेश्वर के आत्मा के आग से जल के भस्म हो जाए। जो भी शैतान का है वो जल के भस्म हो जाए। हमारे आंख की पुतलियां, हमारे आंख के जो भी परमेश्वर हिस्से हैं वो सब जगह में मैं प्रभु यीशु तेरे लहू को लगाती हूँ, तेरे आग को लगाती हूँ। हमारी जुबान को, हमारे होठों को, हमारे नाक को, हमारे पिता चेहरे को नासरी यीशु का लहू लगाकर हम अपने ऊपर यीशु मसीह का लहू लगा लेते हैं। हमारे बॉडी के ऊपर हम यीशु मसीह का लहू लगा लेते हैं। हमारे बॉडी के अंदरूनी पार्ट सारे हिस्से नासरी यीशु के लहू को हम लगा देते हैं। मेरे और मेरे मम्मी के पिता परमेश्वर हम अपने बॉडी के ऊपर, और पिता परमेश्वर फ्रांसिका, नमिता, उनके मम्मी के ऊपर, बहनों के ऊपर, पिता परमेश्वर उनके भाई के ऊपर, पिता परमेश्वर हम यीशु के लहू को हम लगा लेते हैं। हमारे घरों के ऊपर यीशु के लहू को हम लगा लेते हैं। हम विनती करते हैं खुदा परमेश्वर, हम पिता कोई भी प्रकार से अंधकार के अधीन नहीं है खुदा। हम विनती करते हैं हम में रोशनी को बढ़ने के रास्ते दे खुदा, हम में रोशनी को बढ़ने का पिता मसा दे, तेल दे खुदा परमेश्वर, वो अभिषेक दे खुदा परमेश्वर, ताकि हम पिता वो एक मार्ग से आगे निकल जाए जो तेरा मार्ग है खुदा। हम पिता परमेश्वर टटोलते हुए आगे बढ़ने वाले और समय को पिता परमेश्वर व्यर्थ गंवाने वाले ना बने खुदा। हम विनती करते हैं यहोवा परमेश्वर हमारे घरों के ऊपर तेरी रहम रहे, तेरी दया रहे खुदा। हमारे चौखट, हमारे दरवाजे, हमारे कैंपस नासरी यीशु तेरे लहू से हम धोकर साफ करते हैं। हमारे चारों दिशाएं तेरे लहू से धोकर साफ करते हैं। जो पिता हमारे साथ प्रार्थना में है खुदा परमेश्वर, उन सब के घरों को, उनको पिता परमेश्वर हम तेरे लहू से धो देते हैं। मेरे खुदा हम सबके शरीर तेरे लहू से हम धो देते हैं। जेम्स का शरीर तेरे लहू से धो देते हैं। अब फादर गॉड हम सब पिता तेरे सामने तेरे राज्य के काम के लिए है खुदा। हम इस शरीर के अंदर छुपे हुए हर एक पिता दुर्गुण को हम तेरे सामने लाकर रख देते हैं। अगर पिता परमेश्वर हमारे कोई भी पिता इस प्रार्थना के समय में है और पिता परमेश्वर उनके जीवन के अंदर कोई समस्या है, कोई भी पिता पाप और अधर्म के काम है, कोई प्रकार से परमेश्वर उनके अंदर कोई भी अनबन है, अनफॉरगिवनेस है पिता, बिटरनेस है, कोई प्रकार से पिता उनका मन टूटा हुआ है, सब कुछ के अंदर आज मैं यीशु मसीह तेरे लहू को रिलीज करती हूँ। और पिता परमेश्वर हम इकट्ठे खुदा परमेश्वर तेरे धार्मिकता के रास्ते से आगे निकलने के लिए अब पिता परमेश्वर हम तेरे हाथों में समर्पित होते हैं।
थैंक यू फादर गॉड, तो जिंदा खुदा है और तो ईमान रखने वाला परमेश्वर है, तो विश्वास योग्य परमेश्वर है। तेरे स्वर्ग की सेना रिलीज कर पिता परमेश्वर, हमारे इर्द गिर्द में तेरे स्वर्ग की सेना से हमें पिता परमेश्वर अपनी ताकत से, अपनी सामर्थ से पिता हमको लेकर चल। मेरे खुदा परमेश्वर, हम पिता उन दिनों को तो नहीं मानते हैं खुदा परमेश्वर जो पिता परमेश्वर लोग मानते हैं, लेकिन मेरे खुदा परमेश्वर जैसे पिता मून फेसेस है वैसे वैसे परमेश्वर जो असर पिता परमेश्वर, जो प्लैनेट्स का असर, जो अर्थ के अंदर से पिता जो भी प्रकार से पिता हमारे इमोशंस के ऊपर, हमारे सोचों के ऊपर जो अभी तक पिता परमेश्वर हमने सह लिया है, उसके बाद का समय पिता हमें अनुग्रह कर कि हम पिता वो सारी बातों को पिता लताड़ कर, कुचल कर आगे रौंदते हुए चले जाए। खुदा हमें सहायता कर, हम वो जीत देखना चाहते हैं खुदा हमारे लाइफ में पिता परमेश्वर। ये जीत हम देखना चाहते हैं कि हमें कोई घड़ी चेंज नहीं कर पाएगी, हमें कोई दिन, कोई प्रहर हमें किसी भी प्रकार से परमेश्वर से अलग नहीं कर पाएगा। थैंक यू फादर गॉड, धन्यवाद हो खुदा, तेरी धुन में से, तेरे ज्वलंत रहने में से खुदा हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। थैंक यू फादर गॉड। हर एक हथियार खुदा परमेश्वर जो भी पिता परमेश्वर हमारा पीछा करके खुदा हमारे इस समय को ऐसे पिता हमारे रास्ते के फैसले पिता परमेश्वर बिगाड़ने के लिए खुदा लगाए जाए, वो सारे हथियार को पिता आज तू पिता फाइट कर। अब फादर गॉड वो हथियार को तू जवाब दे पिता, वो हथियार पिता तेरा सामना करने दे, वो हथियार पिता तुझसे डरने लगे और वो अपने रास्ते बदल कर चले जाए। अब फादर गॉड हम तुझसे विनती करते हैं, ये सारे हथियार खुदा जो बच्चों के अंदर है, जो पिता परमेश्वर औरतों के अंदर है, जो लोगों के अंदर से पिता हमारे खिलाफ उठाए गए हैं, सबको पिता आज मैं विनती करती हूँ तुझसे कि तू अपनी ताकत दिखा खुदा और उनको झुकने के लिए मजबूर कर दे। अब फादर गॉड उनके सारे कड़ी गर्दन तोड़कर गिरा दे खुदा और उनको पिता बता दे खुदा कि तू परमेश्वर है। अब फादर गॉड हम तेरे हाथों में इन सारे लोगों को देते हैं, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब कुछ को खुदा, जो अपने शरीर को दुश्मन के हथियार, जो शत्रु के हथियार, जो शैतान के हथियार बनाकर खुदा परमेश्वर अपने काम करवा रहे हैं और उनके बीच में पिता परमेश्वर हमको वो घसीटना चाहते हैं। मेरे खुदा वो सारे लोग खुदा आज तुझसे मुकाबला करे और तेरा सामना करे और हार जाए। नासरी यीशु के नाम में खुदा परमेश्वर हम पिता तुझ पर डिपेंड है, हम तुझ पर निर्भर है। हम इन सारे हथियार से नहीं डरते हैं खुदा और ना ही इनकी हम चिंता करते हैं, क्योंकि मेरा परमेश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान, उसके सामने जब हम खड़े रहते हैं तो उसके वचन हमारे लिए है और उसकी रोशनी हम पर पड़ती है और अंधेरा हम में रुक नहीं पाता है। ये हमारा विश्वास है खुदा परमेश्वर। अंधेरे की शक्ति हम में छुप नहीं सकती है, अंधेरे के काम हम में पूरे नहीं होंगे, अंधेरे के कोई हिस्से हमारे साथ बने नहीं रह सकते हैं, अंधेरा का कोई भी काम हमारे जीवन को रोक के नहीं रख सकता है। हम धन्यवाद करते हैं, हम और एक ऊंचाई पर चढ़ चुके हैं खुदा, जहां पर शत्रु हार चुका है और हम ऊंचे हो चुके हैं। हम और एक लेवल ऊंचे हो चुके हैं खुदा, जहां पर शत्रु हार चुका है और हम ऊंचे हो चुके हैं। हम और एक लेवल ऊंचे हो चुके हैं खुदा, जहां शत्रु हार चुका है और हम ऊंचे हो चुके हैं। हम धन्यवाद करते हैं यहोवे, and we thank you Yahweh, and we glorify you Abba, we thank you Jesus Christ। आपके जैसा महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर कोई नहीं खुदा, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे सारे कपड़ों से लेकर सर के बाल से लेकर पैरों के तलवों तक हम सब कुछ को यीशु तेरे लहू से धोकर हम सब कुछ तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे घर के एटमॉस्फेयर को, सारे हवा मंडल को यीशु तेरे लहू से हम धो देते हैं और तेरे पवित्र आग से भरने के लिए मांगते हैं। हम पिता विनती करते हैं, हमारे श्वास को पिता परमेश्वर छेड़ने वाला शैतान का हथियार, अब वो खुदा वो हथियार नहीं रहेगा। वो एक परमेश्वर पिता तेरे सामना करने के लिए आज ठहराया गया है और वो तेरा सामना करेगा और वो हार जाएगा। हम धन्यवाद करते हैं हमारे शरीर को पिता, जो एरिया ऑफ लाइफ को कमजोर करके पिता हमारे अंदर जो भी ठूसने की कोशिश कर दी गई है वो सब कुछ निकल चुका है खुदा और वो खत्म हो चुका है। और अभी खुदा परमेश्वर
तो उनके साथ निपटने के लिए उठ चुका है। धन्यवाद करते हैं, कोई भी तेरा सामना करके पिता किसी भी प्रकार से प्रबल नहीं रह पाएगा। ये गारंटेड आंसर है खुदा परमेश्वर, तेरा सामना करके कोई प्रबल नहीं रह सकता है। थैंक यू फादर गॉड। कोई भी इंसान जो तेरा सामना कर लिया, दैट्स फिनिश्ड, वो सब कुछ खत्म हो जाता है। अब फादर गॉड, हम धन्यवाद करते हैं कि तेरे गवाहियां तैयार हो चुकी है, तेरा सामना हो चुका है लोगों के साथ। थैंक यू फादर गॉड। और सामना करने का तरीका भी तुझे पता है खुदा, तू जानता है खुदा, और तेरे अपने युक्तियां है खुदा, तेरे अपने स्ट्रैटेजीज है खुदा, तेरी अपनी योजनाएं है खुदा, और तू किस प्रकार से जॉन रेमिरेज का सामना किया ये तू खुद जानता है। तूने वो रास्ता बनाया पौलुस को, पिता शाऊल था तब सामना करने का। मेरे परमेश्वर तू जानता है ये लोगों को किस प्रकार से सामना करना है, एंड आई एम थैंकफुल टू यू। अगर शाऊल पौल हो चुका है, अगर पिता परमेश्वर जॉन रेमिरेज वो सैटनिस्ट ना रहे, और ऐसा खुदा कितने ही सारे बड़े बड़े महारथी खुदा अपने नाक रगड़ते हुए तेरे सामने झुक गए हैं, तो ये कौन से मिट्टी के पुतले हैं। अब फादर गॉड, हम इस बात की पूरी तरह से पिता परमेश्वर जिम्मेदारी के साथ तुझे धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि ये यस एंड आमीन हो चुका है खुदा। ये मिट्टी तेरे सामने ऊंची नहीं रहेगी। ये मिट्टी को तोड़ना और कुचलना तू जानता है खुदा, और कैसे तोड़ना और कैसे कुचलना तुझे आता है खुदा। हम धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर, तेरा सिस्टम है खुदा, और तेरे सिस्टम के आगे कोई अपनी घमंड नहीं चला सकता है। वी थैंक यू फादर गॉड। हम खुद भी खुदा, हम तेरे सामने कोई भी परमेश्वर पिता घमंड को लेकर खड़े नहीं रह सकते हैं। इसके लिए हम भी खुदा परमेश्वर तुझे जानते हुए टक्कर खाए हैं खुदा, और हम पिता परमेश्वर झुक चुके हैं। हम धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर कि हमने तेरा सामना हुआ और हम झुका लिए गए। हम धन्यवाद करते हैं, यही वो तेरा परमेश्वर हमारे लिए प्लान था। अब पिता इन लोगों के लिए तेरा अपना योजना चला, और इनके ऊपर अपनी टक्करें जाहिर कर। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन आमेन आमेन। थैंक यू फादर गॉड। रिबा खासी इकम बहुशरा खासे जय सुख बल्ला रहा अखत किन बहकबर रहा सा रिदान नेखम बहुशकर खासे कब्बर रहा सा। मेरे पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं, हमारे घर के अंदर कोई भी नशीली हवा आने का कहीं से भी जरिया है, कोई भी पिता परमेश्वर शैतान का आत्मा हमारे तक पहुंचने का, हमारे बॉडी को लोकेट करने का कोई भी जरिया है, मेरे खुदा आप आज इसी समय खुदा परमेश्वर हम आपसे विनती करते हैं, वो एक्सपोज हो जाए, वो एक्सपोज हो जाए, वो छुप के ना रहे खुदा परमेश्वर, वो खुल्लम खुल्ला सामने हो जाए और हमें पता चल जाए खुदा। मेरे परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं कि ये बातें ऐसी है खुदा परमेश्वर कि हम किसी भी तरह से पिता किसी के ऊपर डाउट नहीं कर सकते हैं। आप हमारी सहायता करो परमेश्वर। जो भी पिता नशीले काम करके खुदा परमेश्वर हमारे घर को पिता खराब करना चाहता है, हमारे घर को कर्ज करता है, या कोई भी प्रकार से पिता हमारे घर की शांति को और हमारे बॉडी के शांति को पिता छीनना चाहता है, वो सब कुछ खुदा परमेश्वर वो हथियार के साथ खुदा वो एक्सपोज कर, और पिता उसको पिता परमेश्वर हम विनती करते हैं कि तेरे पनिशमेंट्स के हर एक लोगों के हाथों में दे जो अधिकार पद पर है। अब फादर गॉड, हम आपसे विनती करते हैं, उनको पिता परमेश्वर नशेले ऐसे हमारे घर के अंदर हवा भेजने का जो काम कर रहे, उनको पिता तेरे पवित्र लोग पिता जो भी परमेश्वर तूने अधिकारी पद पर रखे उनके हाथों में पिता उनको पकड़वा के दे दे। अब फादर गॉड, यहाँ पर जो पिता शैतान के काम करने के चीजें लाता है, जो पिता अपने पिता करनियों के काम करता है, यहाँ पर बैठकर पिता परमेश्वर हमको सताने का मैजिक पावर का कोई भी हिस्सा यहाँ पर पिता डेवलप करके रखा है, पिता परमेश्वर तेरे जो भी इस पृथ्वी के ऊपर अधिकारी पद के लोग हैं खुदा परमेश्वर, उनके हाथों में उनके सारे हथियार लगने दे।
कानून के तरफ से कलम लगा खुदा परमेश्वर, और उनको पिता गिरफ्तार कर। अबा फादर गॉड उनको अरेस्ट कर। अबा फादर गॉड हम आपसे विनती करते हैं, उनको खाली हाथ जाने मत दे खुदा परमेश्वर, उनको अनपनिश्ड रहने मत दे खुदा मेरे परमेश्वर। उनके सारे चार्म खुदा, उनके सारे पिता करनियों के अंदर जो कुछ भी हमारा कुछ भी लेकर पिता कहाँ पर भी लेकर जाते हैं, वो सब कुछ पिता उनके रास्ते पकड़ ले खुदा, और उनको रंगे हाथ पकड़कर पिता उनको पनिश करने वाले अधिकारियों के हाथ में सौंप दे खुदा। मैं तुझसे विनती करती हूँ यहोवा परमेश्वर, अगर तेरा ये सरकार ना होता, अगर तेरे ये सिस्टम ना होती, तो मेरे पिता मैंने ये ना मांगा होता। लेकिन मेरे पिता ये तूने पृथ्वी के लिए दिया हुआ सिस्टम है, नेचुरल तौर से खुदा, वो हम मांगते हैं खुदा, इनके ऊपर वो जायज लागू कर। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं आबा फादर गॉड, कोई भी हिस्सा यहाँ पर हमारे खिलाफ चलाया जाता है वो अनपनिश्ड ना रहे खुदा, वो अनपनिश्ड ना रहे पिता, वो अनपनिश्ड ना रहे खुदा, वो अनपनिश्ड रहकर पिता उनके आत्मविश्वास को बल देना नहीं खुदा, उनके आत्मविश्वास को बल देना नहीं खुदा, उनको अनपनिश्ड रख कर खुदा परमेश्वर उनके समय को और ज्यादा पिता उनको दुष्टता करने के लिए पिता आजादी मत दे खुदा मेरे परमेश्वर यहोवा। मैं आपसे विनती करती हूँ हमारा समय आसान कर, इस जगह में खुदा परमेश्वर हमारे रात का सोने का समय और दिन में खुदा जो भी हम काम करना चाहते हैं हमारा समय आजाद कर खुदा परमेश्वर मेरे पिता परमेश्वर। जो लोगों को पिता परमेश्वर हमारे कोई भी कारण से कोई भी पिता दुख है या कोई खेद है, कोई प्रकार से पिता परमेश्वर उनके अंदर हमारे विरोध में कोई बातें हैं, तो परमेश्वर पिता रास्ता कर और उनको पिता उनके रास्ते बना कर दे ताकि वो हमसे चोट ना खाए। अब फादर गॉड हम में मेल रख खुदा परमेश्वर, और पिता परमेश्वर हमारे बीच में खुदा कोई तनाव ना आए खुदा। नासरी यीशु के नाम में खुदा परमेश्वर तेरी शांति को हमारे सबके बीच में स्थापित कर और दुष्टता का अंत कर दे खुदा, दुष्टता को उखाड़ उखाड़ कर अंत कर दे खुदा परमेश्वर। कोई जोर कोई ज्यादती परमेश्वर हमारे ऊपर और लंबा समय लेने ना पाए खुदा मेरे परमेश्वर। मैं तुझसे विनती करती हूँ यहोवे, रिबांति खब्बा अखसी ही कब्बो रोखा ताना मगाहसा रिदिन इखब्बो रोहसियान तु खंबा हसा रहतील रबहा अखसी ही कम्बो शरा हसा। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, धन्यवाद करते हैं यहोवे। सारी प्रार्थना सारी विनतियां नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। Amen, amen, amen. Thank you, Father God. Ribanti ke barraha sihantu ko borrohosa. Zerebe ketina rabaha akatina maguhatala rabahasa. Zedil akambo ohushkar khase kabbo ukatkin berakala rabaha kasiandura. Rekhebetin Allah rabaha asih ko borrohosha. Soha khatin ikoboho kotan ikambo ohutala rabaha kasiandu ko bohosa. Kya botal ihimbosa izise behesi ikambohosa. Berebe behesi ubant ahasa azasken bohukatin ebam borra la rahasa redene ketil era baha khasiandu go bohusa bere bere khatin ikam bohusa izaskin behkappa akhatkin berala rahasa। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं पिता नासरी यीशु मसीह के नाम में सारी विनती प्रार्थना को मांगते हैं खुदा, सुन और कबूल कर। आमेन आमेन आमेन। अब फादर गॉड हम आपसे विनती करते हैं कि आपकी रोशनी और ज्यादा बढ़ाओ ताकि हमें अंधेरे के कामों से कोई लेन देन ना रहे। आपकी रोशनी इतनी ज्यादा ऊंची करो खुदा कि अंधेरे के ऊपर से हमारा ध्यान हटा लिया जाए और हम तेरे रोशनी में बढ़ते जाए। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन आमेन आमेन।